हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा रखती हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो जैसे कि मेरे पास 2 कमेंट आ चुके हैं और वो दोनों ही कह रहे हैं कि दीदी आप प्लीज़ बताइए कि राधा अष्टमी का व्रत हम कैसे करें, एक दिन पहले करें या सेम डे करें। तो मैं सबसे पहले एक बात बता देती हूँ कि देखिए क्या होता है ना, जैसा आपका मन कहे ना, जैसी साधक की इच्छा, जैसे भक्त की इच्छा, जैसी श्रद्धा हो वैसी ही भक्ति करें आप, आपकी जैसी श्रद्धा हो। तो मैं जो करती आई हूँ मैं वो करूँगी। पहले मैं दोपहर में 12 बजे स्नान करवाती थी, पिछली बार मैंने सुबह 4 बजे स्नान करवा दिया। तो ये मन के ऊपर है, भक्त चाहे जैसे करे, भगवान तो रीझ ही जाते हैं। तो इस दिन सबसे पहले जो है मैं बता दूं आपको, आप सुबह 4 बजे करवा रहे हो या दोपहर 12 बजे करवा रहे हो, पंचामृत अभिषेक करवाइएगा। दूध, दही, घी, शहद, बुरादी ले लें, पंचामृत बना लें, फिर आप उन्हें अभिषेक करवाएं। हर दिन जैसे पूजा करते हैं, हर राधाष्टमी पर करते हैं, वैसे ही पूजा करें। उनकी पसंद की मिठाई जैसे कि मालपुआ हो गया और इत्र लगाएं राधा रानी को। और अरबी, उन्हें बहुत प्रिय तो अरबी की सब्ज़ी बनाएं आप इस दिन। खूब जितना आप उन्हें 56 भोग की भोग लगाइए, आप आपकी जितनी श्रद्धा है आप उतना भोग लगाइए उन्हें। तरह तरह के व्यंजनों का भोग लगाएं, राधा नाम जाप करें, राधा कृपा कटाक्ष का पाठ करें। कुछ लोग देखिए सुबह में अभिषेक करवाते हैं, कई लोग 12 बजे अभिषेक करवाते हैं। कई लोगों का मानना ये है कि राधा रानी का जो प्राकट्य हुआ था वो 4:40 पर सुबह हुआ था। कई लोगों का मानना ये है कि दोपहर 12 बजे हुआ था। और अगर पुराणों में आप देखोगे ना, पुराणों में पढ़ोगे तो पुराणों में तो भाई यही वर्णित है कि जो किशोरी जी का, जो हमारी जो किशोरी जी का प्राकट्य जो है ना, वो दोपहर 12 बजे ही हुआ था। ज़्यादातर प्राकट्य ना 12 बजे हुए हैं देवी देवताओं के। तो श्री कृष्ण जी का 12 बजे हुआ, तो हमारी राधा रानी का 4:40 पे कैसे हो सकता है। और देखिए बरसाना में, यहाँ तो आप जानते हैं वहाँ तो यही सुबह के समय ही होता है। अब कई लोग कमेंट कर रहे हैं कि दीदी हम एक दिन पहले से व्रत कैसे करेंगे, सुबह 4 बजे हम लोग जाकर कैसे व्रत खोलेंगे, ऐसे कैसे संभव है। तो देखिए आप जैसा करें, आप चाहें तो सेम डे जिस दिन राधा अष्टमी है उस दिन सुबह 4 बजे से व्रत शुरू कीजिएगा। और आप शाम के समय यानी कि सूर्य अस्त होने से पहले आप लोग जो भी है फलाहार ले लीजिएगा। और रात्रि रात्रि में आप चरणामृत लेकर के, जो पंचामृत आपने बनाया वो लेकर के आप लोग अपना व्रत पूर्ण कर सकते हो। तो मैं तो यही कहूँगी कि कभी किसी का सुन कर के कुछ मत करो, जो आपका मन हो ना वैसे करो, जैसा आप पहले से करते आए हो वैसा करो। भाई मैं भी पहले 12 बजे ही करवाती थी, एक रियलिटी है। आप मेरे पहले वीडियोस जा करके देखेंगे तो मैं दोपहर 12 बजे ही अभिषेक करवाती थी। सुबह में भी स्नान करवा के बिठा देती थी और दोपहर में भी करवाती थी। तो इसी तरह से मैंने करवाया है, ये बिल्कुल सत्य है, चाहे किसी को सही लगे या ना लगे। तो इस बार भी राधा अष्टमी जो है वो मनाई जा रही है 11 सितंबर को। तो भाई अगर आप ऐसे करवाते हो कि सुबह में करवाते हो स्नान तो सुबह में करवाएं, अगर आप शाम को करवाते हो तो शाम को करवाएं। चलिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो देखिए ब्रह्म पुराण में ये बताया गया है कि जो श्री दामा थी और देवी राधा, जब एक दूसरे को उन्होंने श्राप दिया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने आकर देवी राधा से कहा था कि पृथ्वी पर तुम्हें गोकुल में देवी जो हैं कीर्ति हैं और जो वृषभानु है उनके पुत्र के रूप में जन्म लेना होगा। तो इस कारण से उन्होंने जन्म लिया था। तो राधा रूप में तुम मेरी प्रिया बनकर रहोगी। फिर क्या था, मतलब कुछ समय बाद में ना कुछ हमारा बिछो हो जाएगा, कुछ ऐसे ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने पहले से कह दिया था। तो संसार की जो दृष्टि में है ना, राधा जी की जो माता हैं कीर्ति, वो गर्भवती हुई, लेकिन उनके गर्भ में राधा जी ने प्रवेश नहीं किया था। कीर्ति जी ने अपने गर्भ में वायु को धारण किया था, ऐसा बताया गया है पुराणों में। और जो योग माया थी ना, उनके सहयोग से जो कीर्ति जी थी उन्होंने वायु को जन्म दिया था। लेकिन वायु के जन्म के साथ में वहाँ राधा रानी प्रकट हो गई थी, कुछ ऐसा पुराणों में वर्णित है। कुछ इसी तरह की बातें राधा रानी के विवाह को लेकर भी बोली जाती हैं, जैसे कि राधा रानी का विवाह कान्हा जी के साथ हुआ था या नहीं हुआ था। तो मैं आपको बता दूं कि राधा रानी का विवाह श्री कृष्ण से हुआ था। आप अगर ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ेंगे तो उसमें प्रकृति खंड अध्याय 49 यानी कि 49 के श्लोक में या 40वां 43वां 44वां देखेंगे तो उसमें कृष्ण जी से विवाह के संबंध में उल्लेख है। आप जाके पढ़िए, वहाँ गर्ग संहिता में आपको 5वें नंबर का श्लोक 15, 16, 31, 34 ये सब आप देखें ना। शिव महापुराण के बारे में भी आपको मिलेगा, स्कंद पुराण में मिलेगा। मतलब आप जाके पुराण पढ़िए, आपको पता लग जाएगा। बाकी मुझे नहीं पता है, बाकी आप अपनी इच्छा से भी कर सकते हैं। जैसे कि आप दोपहर में अभिषेक करवाना चाहते हैं तो दोपहर में करवाएं, आप सुबह 4 बजे अभिषेक करवाना चाहते हैं तो सुबह में 4 बजे अभिषेक करवाएं। लेकिन व्रत की मैं कहूँगी,
अगर आप बरसाना के नियम मान रहे हैं तो आप एक दिन पहले से व्रत रहिए, लेकिन आप दोपहर में उन्हें अभिषेक करवाते हैं तो आप सेम डे व्रत रहिए। सुबह 4 बजे से व्रत शुरू हो जाएगा और शाम के 4 बजे तक का व्रत रहेगा, ठीक है। आप फलाहार ले सकते हैं, इसमें भी अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। ये बस इतना मैं आपको बता दूं। तो एक असमंजस की जो स्थिति बनी हुई थी ना, उसको मैंने जितना हो सका क्लियर करने की कोशिश की है। तो भाई गलत कोई नहीं होता है, जैसे कि मैंने जो देखा मैंने वो बताया, मैंने जो सुना मैंने वो बताया। तो सभी लोग कहीं ना कहीं से सुनते हैं, कहीं ना कहीं से पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं से जानकर ही आते हैं, फिर आप लोगों को जानकारी देते हैं। तो वही हमारे साथ में भी है। तो भाई जैसी आपकी श्रद्धा है, जितना आप जब मानना चाहते हैं तब मानिए, क्योंकि हमारे कृष्ण ने तो जन्म ले लिया, हमारी राधा रानी तो जन्म ले लिया, हम तो केवल और केवल उनका जो जन्म का दिवस है वो उत्सव के रूप में मनाते हैं ना। उन्होंने तो कब का जन्म ले लिया है। हमें इतना नहीं सोच करके कोई झगड़ा नहीं करना है। अब जो कमेंट था, उनका खुद का भी चैनल है, अभी उन्होंने चैनल खोला है, बहुत शुरुआत की है। तो उन्होंने मुझे कहा था आप इस बात को क्लियर कर दीजिए, तो मैंने क्लियर कर दिया है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगा। इन्फॉर्मेटिव अगर लग रहा है तो आप आगे शेयर कर दीजिएगा। बाकी मैंने बताया हमारी जो श्रीमती राधा रानी है, उनका जो प्राकट्य हुआ था उनका, है ना, उनका जन्म नहीं हुआ था। तो आप तो बस मन में ये रहिए कि अपने को प्राकट्य उत्सव को धूमधाम से मनाना है बस। और फिर आप अपनी राधा रानी को चाहे जितने बजे अभिषेक करवाएं, भाई 4 बजे करवाएं या दोपहर में 12 बजे करवाएं। तो बस मैं एक बात और बोलना चाहूँगी कि किसी व्यक्ति विशेष को ब्लेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको भी कहीं से जानकारी मिली है, वो भी कहीं से पढ़ के सुन के और किसी से जान के फिर आया है। कोई गलत नहीं है, आप किसी को गलत मत ठहराइए कि उसने ये जानकारी दी, उसने ये दिया है। मैं भी तो आपको ये जानकारी दे रही, हो सकता है मेरी भी गलत हो सकता है सामने वाले की गलत हो सकता है जहाँ से आप सुनकर आ रहे हो वहाँ से गलत हो। तो भाई हमारी राधा रानी का प्राकट्य धूमधाम से मनाइए, खूब जाप कीजिए, कीर्तन कीजिए, हर्षोल्लास से उनका जन्मोत्सव मनाइए। हरे कृष्णा, राधे राधे।